कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए हैं मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क, या उसको कहते हैं ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि हम लोग को भूख लगता है, ये तो सबको लगता है, पानी प्यास लग रहा है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है, और चाहे हम लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर एक कुछ भी याद कर रहे हैं, किसी को देख के पहचान रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे जाता है और कहाँ से आता है। तो जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमको, कि जैसे अब हमको देखे तो हाँ, ये मानव मस्तिष्क सर पढ़ा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन दिया आपको? ये इन्फॉर्मेशन देता है मानव का जो मस्तिष्क है, वही उसका मेन सेंटर है, वही कमांड सेंटर है। वहीं से क्या सारा का सारा संदेश आता है और हमारे बॉडी संदेश वहीं तक जाता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये संदेश कहाँ जा रहा है? ये जो जा रहा है कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको याद करके रखेगा कि हाँ एग्जाम में क्या लिखना है, मस्तिष्क के बारे में ये लिखना है। तो भैया मस्तिष्क का इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं मस्तिष्क जो है, इसका पहला पॉइंट है कि मस्तिष्क क्या है? एक केंद्रीय तंत्र का मुख्य भाग है। यह शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या कहा कि मानव मस्तिष्क जो है यह केंद्रीय तंत्र का मुख्य भाग है, और हमारे शरीर का जितना भी कार्य है सब ये क्या कंट्रोल करता है। एक वर्ड यहाँ पे आया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको भी समझ लीजिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? जैसे देखो, पूरे क्या है, मस्तिष्क है, इसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। पूरे सिस्टम को मिला के क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र दो भाग में बांटा जाता है। एक क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो भैया जैसे कि रीढ़ का हड्डी है और ब्रेन है, तो ये जैसे रीढ़ की हड्डी में क्या है? स्पाइनल कोड है। यहाँ पे क्या है? स्पाइनल कोड है। तो स्पाइनल कोड और ब्रेन ये दोनों किस में आता है? केंद्रीय तंत्रिका में आता है। तो ये क्या है? केंद्रीय तंत्रिका का मुख्य भाग है। कौन मुख्य भाग है? ब्रेन मुख्य भाग है। और यह क्या करता है? नियंत्रित करता है पूरे शरीर को। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। देखो ये जो ब्रेन है रहता कहाँ है? ये रहता है खोपड़ी के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? हम लोग का जैसे ये माथा है, ये तो खोपड़ी है, इसके अंदर है। किसके अंदर है? इस खोपड़ी के अंदर है, ये यहीं पे स्थित है। और इसका जो प्रोटेक्शन है, मतलब कि इसका सुरक्षा दे रहा है, इस खोपड़ी के अंदर भी और प्रोटेक्शन है। क्या है? मतलब इसका जो सुरक्षा दे रहा है, इसके अलावा भी क्या है? 3 झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ होता है। कौन कौन सा? खोपड़ी हो गया, मेनिंजेस हो गया, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन तीनों को समझिए। पहले क्या कहे हम कि ब्रेन जो है ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके बिना हमारे बॉडी में कोई भी कार्य नहीं होगा। भैया जब इसके बिना कोई भी कार्य नहीं होगा, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो उसको जो संभाल के रखा है, कैसे रखा है कि उसमें कोई डैमेज ना हो, उससे कोई दिक्कत, उसको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला है खोपड़ी। खोपड़ी देखो भैया क्या है कि ये जो हड्डी से बना हुआ हमारा ये खोपड़ी, ये माथा है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाया? खोपड़ी। ये इंग्लिश में इसको स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी। ये इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्कल। कौन सा? ये हड्डी का जो बना हुआ है, और कुछ नहीं, ये हड्डी का जो बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। दूसरा है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है कि खोपड़ी के अंदर ना खोखला के तरह बना होता है। जैसे कि ये भैया मार्कर है, ठीक, मार्कर के अंदर क्या है? ये खोखला होगा, इसके अंदर खोखला होगा। तो उसी तरह से हमारे ब्रेन में खोखला स्थान होता है, और उस खोखले स्थान में भी क्या है? उसको पार्टीशन कर दिया गया, मतलब 1 बार 2 3, क्या किया है? पार्टीशन कर दिया, मतलब उसमें कंपार्टमेंट बना दिया गया। और कितना कंपार्टमेंट है? 3। तीनों लेयर को मिला के क्या कहा जाता है? मेनिंजेस। मतलब खोपड़ी हो गया, और खोपड़ी के अंदर क्या है? मेनिंजेस है। मतलब 3 लेयर बना हुआ है मसल्स का, जो क्या है? डूरा मेटर है, अर्कोनाइड मेटर है, और पियामिड नाम है उसका। क्या? किसका? कि ये जो ब्रेन था ना, इस ब्रेन के अंदर क्या बता, ये जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर बताए कि मसल्स का बना हुआ रहता है मेनिंजेस। मतलब मेनिंजेस है, तो मेनिंजेस क्या होगा कि इस तरह से 3 लेयर बना, बीच में खाली जगह ऐसे रहेगा, ऐसे 3 जगह खाली है, और ये जो तीनों जगह खाली है, 1 2 3, ये तीनों क्या कहलाया? तीनों को मिला के क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। पहला क्या हो जाएगा?
पहला हो जाएगा ड्यूरामीटर, मतलब जो आउटर लेयर होगा ड्यूरामीटर हो जाएगा, और जो मिडिल लेयर है वह क्या हो जाएगा, अर्कोनाइड मीटर हो जाएगा, और तीसरा जो है वह क्या हो जाएगा, पियामीटर हो जाएगा। भैया इतना समझ में आया कि ये खोखला जगह है और ये तीनों क्या खाली जगह है। इसमें रहता क्या है, ये जो खाली जगह है इसमें क्या भरा हुआ रहेगा, पानी के तरह पदार्थ भरा हुआ रहता है, उसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या, जो पानी के तरह है उसी को ना फ्लूइड कहते हैं, और नाम क्या है, सेरिब्रो। सेरिब्रो मतलब ये ब्रेन, सेरिब्रो मतलब ब्रेन हो गया, और स्पाइनल मतलब ये वाला पीछे रीढ़ का हड्डी वाला के अंदर जो पाया तो उसको स्पाइनल कहते हैं। तो ये क्या करता है कि ये कहाँ पे, ब्रेन के पास भी है और स्पाइनल के पास भी है। खाली जगह में क्या भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब इसमें पानी की तरह भरा हुआ रहता है ताकि ब्रेन को शॉक न, जैसे कि मान लो गिर गए माथा के बल से, उस कंडीशन में भी इसको कोई शॉक ना लगे, कोई झटका ना लगे, इसके लिए क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। और भैया ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है किसमें भरा हुआ है, मेनिंजेस। मेनिंजेस किसको कहते हैं, ये जो तीन लेयर, 1 2 3 लेयर है, कौन कौन सा, अर्केनोइड, पिया और ड्यूरामीटर है, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है कि मेनिंजेस कहते हैं। तो इसका प्रोटेक्शन देख लिया आप। भैया जब ब्रेन का प्रोटेक्शन हो गया तो अब हमको समझना होगा कि ब्रेन को कितना भाग में बांटा गया है, ब्रेन को कितना भाग में बांटा गया। तो ये देखो इधर वाला, ये जो आगे वाला ब्रेन है, ये वाला जो आगे ब्रेन है इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहेंगे, आगे वाले को कहेंगे अग्र मस्तिष्क, जो बीच वाला है उसको क्या कहेंगे, मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे वाला है उसको क्या कहेंगे, पश्चिम मस्तिष्क। सिंपल है, ऐसे आप खड़ा एग्जाम में अपने आप को ऐसे रख लीजिएगा, अच्छा ये आगे वाला, ये बीच वाला, और ये क्या है, पीछे वाला, इसको क्या कह देंगे, अग्र मस्तिष्क। आगे वाले को क्या कहेंगे, अग्र मस्तिष्क, मिडिल वाले को क्या कहेंगे, मध्य मस्तिष्क, पीछे वाले क्या कह देंगे, पश्चिम मस्तिष्क। यही ना, तीन है, तो वही है, ये अग्र मस्तिष्क है, और ये वाला क्या है, मध्य मस्तिष्क है, और ये वाला जो है पश्चिम मस्तिष्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, कि मस्तिष्क का भाग जो है उसमें सबसे पहले आता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा क्या आएगा, मध्य मस्तिष्क, तीसरा आएगा पश्चिम मस्तिष्क। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क मतलब जो आगे वाला भाग है इसी को कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, और हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग जो है वो आगे वाला ही मस्तिष्क है। मतलब जो आगे वाला मस्तिष्क है सबसे बड़ा भी होता है और सबसे मुख्य भी है। इस क्या क्यों मुख्य है, क्योंकि हम लोग जो याद रखते हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं, वह सब कंट्रोल करता है ये आगे वाला। तो आगे वाला जो पार्ट है अग्र ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, वो भी 3 भाग में बांटा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि ये आगे वाला जो इतना सा मान लो है, आपको एक रूम दिया, ठीक, एक रूम में 3 भाई को रहना है तो 3 हिस्सा करना पड़ेगा। तो उसी तरह से भैया ये जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा, एक सेरिब्रम है, थाइलेमस है, और क्या है, हाइपोथैलेमस है। भैया देखो अब आप 3 भाई है तो घर में कोई काम कीजिएगा तीनों बांट बांट के करोगे ना, कि भैया तुम ये काम कर लो, भाई छोटा भाई तुम ये काम कर लो, हम ये काम कर लेते हैं। उसी तरह से जो ये अग्र मस्तिष्क है ये भी क्या करेगा कि अपने अपने काम को बांट लिया है। कौन कौन, जैसे सेरिब्रम है, सेरिब्रम क्या कहता है कि हमको भैया देखो हम सोचने का काम करेंगे, ठीक है, उसका अगर भैया बोला कि सोचने का तुम काम करोगे तो याद रखोगे तब नहीं काम करोगे, तो ये सोचने का भी काम करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, याद भी रखेगा कि अच्छा आज तुम्हारे उधर गए थे तो हमको पीट दिए हो ना, कल हम आएंगे, कल याद करके आएंगे लाठी उठी लेके। तो क्या होगा कि याद भी रखते हैं हमको किसने पीटा। तीसरा क्या है कि ये जो है इंटेलिजेंस, मतलब कि बुद्धि का क्षमता आपका कितना है, कौन डिसाइड करता है, यही जो सेरिब्रम है, यही इंटेलिजेंस, मतलब कितना याद है आपको, कितना रहेगा, यही डिसाइड करेगा। मतलब क्या, रीजनिंग वाला जो पार्ट है, रीजनिंग मतलब जैसे मैथ बनाते हैं, किस वाले पार्ट से बनाते हो मैथ को, यही सेरिब्रम से हम लोग मैथ को बनाते हैं। और एक क्या आता है कि ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब एक वर्ड आ गया वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो कंट्रोल हमारे पास है, हमारे पास जैसे क्या, जैसे कि आप हमको अभी गाली दे रहे होंगे, वह क्या हुआ कि आपके कंट्रोल में है, आप उसको बदल सकते हैं, बोल रहे हैं, जान के सोच के बोल रहे हैं,
तो वो वॉलेंट्री हुआ। जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो लिखना क्या हुआ, लिखना एक वॉलेंट्री एक्शन हुआ। जैसे दौड़ते हैं, दौड़ना क्या हुआ, वॉलेंट्री एक्शन हुआ। ये कोई भी काम हम लोग जो सोच के करते हैं, जैसे हाथ हिला रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, तो ये हुआ वॉलेंट्री एक्शन। तो जितना भी वॉलेंट्री एक्शन है वो सारा का सारा कंट्रोल कौन करेगा, ये करेगा सेरिब्रम। दूसरा पार्ट आता है थाइलेमस। कौन आता है, थाइलेमस। थाइलेमस जो है ये रिले सेंटर है, और रिले सेंटर किसको कहा जाता है कि मान लो ये फिंगर है, ठीक, इसके टच किए तो इसको इन्फॉर्मेशन मिला ना कि कोई तुमको टच कर रहा है, इसको यहाँ पे ये सेंस किया ना कि कोई टच कर रहा है तुमको, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ चला जाएगा, मस्तिष्क के पास जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। जब ये मस्तिष्क के पास पहुंचे तो किसके पास पहुंचेगा भैया, ये पहुंचेगा थाइलेमस के पास। किसके पास पहुंचता है, थाइलेमस के पास। और यही थाइलेमस है रिले सेंटर। क्या है, रिले सेंटर यही बताएगा तुमको किधर जाना है। जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करता है, वहाँ आदमी रहता है, हाँ आपका रूम कौन सा है, आप इधर चले जाइए, आपका रूम कौन सा, आप इधर चले जाइए। उसी तरह से ये जो रिले सेंटर है इंफॉर्मेशन लेके बताता है कि तुमको किधर जाना, इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से जाना है, या इस रास्ते से जाना है। वह कौन बताएगा, ये बताएगा थाइलेमस बताएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो है वो है हाइपोथाइलेमस। हाइपोथाइलेमस को इमोशन सेंटर भी कहते हैं। हम लोग जो इमोशन में रोने लगते हैं, ये फिर किसी का दिल टूटता है तो उसमें रोने लगता है, या कोई दुखी होता है, तो वो किसके कारण से हो रहा है भैया, वो हो रहा है हाइपोथाइलेमस के कारण। सारा का सारा जादू किसका है, हाइपोथाइलेमस का। हाइपोथाइलेमस जो है वह क्या कंट्रोल करता है, तापमान को, भूख को, प्यास को और भावनाओं को। जैसे तापमान, हमारे शरीर का तापमान जो रहता है वह कितना 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको जो कंट्रोल करता है वह कौन करता है, हाइपोथैलेमस करेगा। दूसरा क्या, भूख, हमको जो भूख लग रहा है, जैसे कि खाना खाए तो पेट भर गया, फिर थोड़ा देर में भूख लगता है, तो वो कौन बता रहा है हमको, वो बता रहा है हाइपोथैलेमस। कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस बता रहा है कि आपको कब भूख लग रहा है और कब नहीं। भैया ये अगर हाइपोथैलेमस खराब हुआ तो सोचिए, ये तो आप खा के मर जाओगे, ये भूखे मर जाओ। कैसे खा के कैसे मरोगे, अभी जो हम लोग खाते हैं हम लोग को पता चलता है कि भूख अब खत्म हो गया, अब हमारा पेट भर गया है, तो हम लोग खाना छोड़ देते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस अगर खराब हो जाए तो हमको पता ही नहीं चलेगा हमारा पेट भरा कि नहीं, और खाते जाएंगे पेट फट जाएगा। उसके बाद क्या, प्यास, हम लोग को जो पानी प्यास लगता है वो भी कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। उसके साथ साथ भावनाएं, कि हम लोग जो भावनाओं में बह के क्या होते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी किसी को पीटने लगते हैं, या फिर हम लोग कोई एग्जाम किसी का अच्छा नहीं आता तो रोने लगता है, तो ये क्या है, एक भावना है। किसी का दिल टूटता है तो रोने लगता है, ये भी भावना है। तो इस भावना को जो कंट्रोल करेगा वो कौन करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। तो ये तो अभी किसका भाग था, ये अग्र मस्तिष्क का था, जिसमें क्या आता है, सेरिब्रम, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा चलते हैं, मध्य मस्तिष्क, मतलब ये बीच वाला जो मस्तिष्क है वह क्या है, मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क तो क्या करेगा कि आगे में कौन है, आगे में जो है अभी कौन है, वो है अग्र मस्तिष्क, और पीछे कौन है, पश्चिम मस्तिष्क, और बीच में कौन है, मध्य मस्तिष्क। तो भैया जैसे कि ये वाला हुआ तुम्हारा पश्चिम मस्तिष्क, और ये है अग्र मस्तिष्क, और बीच वाला कौन है, मध्य मस्तिष्क। तो दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है कौन, ये बीचे वाला ना कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये बीच वाला काम कर रहा है। तो ये क्या, बीच वाला जो मध्य मस्तिष्क क्या करता है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्या करेगा, दोनों को जोड़ने का काम, किसको, अग्र, आगे वाले मस्तिष्क को और पीछे वाले मस्तिष्क को। और ये कंट्रोल क्या करेगा, जैसे आंख और कान के रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। यह क्या करेगा, आंख और कान को रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। आंख को कैसे और कान को कैसे, जैसे कोई आवाज अचानक से बहुत ज्यादा आता है, क्या करते हैं, कान बंद कर लेते हैं, तो वो कंट्रोल क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। हमारे आंख में जैसे कोई कीड़ा आ रहा, पहले आंख बंद हो गया, अचानक हो गया, बिना सोचे समझे हो गया, तो यह क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है कि ऐसा क्रिया
जो बिना सोचे समझे आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका जवाब दे रहा है, तो उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो मध्य मस्तिष्क का मेन काम क्या है? आंख और कान के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। जैसे कि हम लोग का आंख है, ज्यादा लाइट पड़ने पे क्या हो जाएगा? अपने आप आंख बंद हो जाता है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है आंख का। लास्ट क्या है? पश्च मस्तिष्क, मतलब पीछे वाला जो मस्तिष्क है उसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है हिंड ब्रेन। क्या कहेंगे? हिंड ब्रेन। इसमें भी देखो दो पार्ट होता है, एक क्या है? सेरिबलम, और एक होता है मेड्यूला। अब कंफ्यूज नहीं होना है, वहां जो था ये क्या था? सेरिबरम था, और यहाँ क्या है? सेरिबलम है। सेरिबरम और सेरिबरम में अंतर याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है? अग्र मस्तिष्क में सेरिबरम, रो वाला सेरिबरम, और यहाँ क्या? लो, सेरिबलम है। तो भैया ये जो सेरिबलम है ये क्या करता है? हमारे बॉडी को संतुलन बना के रखा है। जैसे कि हम लोग खड़े हैं, दौड़ते हैं, तो अगर संतुलन नहीं बनेगा ना, गिर जाओगे। अगर हमारे बॉडी का संतुलन नहीं बनेगा तो गिर जाओगे। तो पश्च मस्तिष्क क्या करता है कि हमारे शरीर का संतुलन को बना के रखता है, और साथ ही साथ ये मांसपेशियों, मतलब कि हमारे शरीर में ये जो मांसपेशी है इसको कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कि चलाता है। मिल के क्या करेगा? काम, मसल्स के साथ मिल के काम करवाता है कि भैया तुम इसके साथ मिल के काम करो, तुम इसके साथ मिल के काम करो, तुम इसके साथ मिल के काम करो। तो ये क्या करेगा? पश्च मस्तिष्क पहला काम क्या है? बॉडी को संतुलन, मतलब कि पोस्चर को मेंटेन करता है कि खड़े रहो, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, और इसके साथ साथ मांसपेशियों को भी कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये था क्या? पश्च मस्तिष्क का पहला भाग सेरिबेलम। दूसरा क्या है? मेड्यूला। ये फिर इसका पूरा नाम होता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा। मेड्यूला ओब्लोंगाटा ये जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को। भैया अभी हम लोग पढ़े थे ना वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या हुआ? ये उठा ले, ये क्या? वॉलेंट्री एक्शन हुआ। फिर मेरा मन क्या? रख दिए, ये क्या हुआ? वॉलेंट्री एक्शन। फिर मेरा मन हुआ, रख दिए, वॉलेंट्री एक्शन। लेकिन इनवॉलेंट्री किसको कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया, कि बिना सोचे समझे जो आपके बॉडी में हो रहा है, आपके कंट्रोल में जो नहीं है, उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे क्या कि हम बोल दिए कि धड़कन, दिल जी आज आपको धड़कना नहीं है, तो क्या रुक जाएगा? दिल नहीं रुकेगा। यह क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ। दूसरा के जो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, वह भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। हम लोग का जो पाचन है, मतलब खाना जो पच रहा है, वह भी इनवॉलेंट्री। कैसे? कि खाना जो पच रहा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया आज अच्छा चीज़ खाएं हैं, लेट से पचना, लेट से घर जाएंगे आज? तो ऐसा नहीं होता है। हमारा हृदय जो है, हृदय धड़कता है, उसका गति, धड़कन गति जो है वह भी कंट्रोल मेड्यूला ही करेगा। और साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपका ब्लड वेसल्स, आप मर सकते हैं। तो आपके बॉडी का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी कंट्रोल करता है मेड्यूला। तो मस्तिष्क का कुल मिला के क्या क्या काम हुआ? सोचने का काम हुआ, उसको लिखने का काम है, याद रखने का काम है, किसी को पहचानने का काम है, ऑर्डर देने का काम, सारा का सारा काम किसका है? इसी मस्तिष्क का काम है।